यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पासपोर्ट चाहिए होगा, आइल्स ना भी हो तो उसका भी एक तरीका है। ऑफ़र लेटर होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम असद ख़ान है और मैं यूके स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आया हूँ इंग्लैंड में। कील यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस कर रहा हूँ। तो अक्सर मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आप यूके कैसे गए हैं स्टडी वीज़ा पे, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उस पर एक वीडियो बना लें। तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस पे ये वीडियो है। तो मेरे पास एक लिस्ट बनाई है मैंने, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उसकी लिस्ट बनाई है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली पासपोर्ट चाहिए होता है। बात ये है कि अगर आप का कहीं पे भी, याद रखें, किसी भी मुल्क में ट्रैवल करने का इरादा ना भी हो तब भी आप अपना एक पासपोर्ट ज़रूर बनवाएं। वो वैसे भी आइडेंटिफिकेशन के काम आता है और कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपको कहीं वीज़ा मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो आपको एक एज हासिल होगा कि आपके पास पासपोर्ट तैयार हो। तो पासपोर्ट लाजमी बनवाएं। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपका इरादा है कि मतलब मैं अभी से 6 मंथ्स बाद ग्रेजुएट हो रहा हूँ या 1 साल बाद ग्रेजुएट हो रहा हूँ, तो कोशिश करें कि आइल्स की तैयारी पहले से शुरू करें। आइल्स की रिक्वायरमेंट ना ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान से, वो विदाउट आइल्स आ रहे हैं। आइल्स से ऐसे ही घबराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। मैंने बग़ैर तैयारी की थी, 4 दिन पढ़ के 7 बैंड्स लिए थे। तो उस पर भी आइल्स की प्रिपरेशन पे भी अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आइल्स अगर कोई डर रहा है और ये कह रहा है कि आइल्स कंपलसरी है यूके के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइल्स की रिक्वायरमेंट है, अच्छी बात है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आइल्स आपका ना भी होना तो यूनिवर्सिटी की एक इंटरनल टेस्ट होती है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और वो बहुत ईजी होता है आइल्स की निस्बतन। तो उसमें दूसरे लोग भी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे, वो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दे तो मैं वो बता दूंगा कि कैसे करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एफएससी के बाद आना चाहते हैं, यानी अंडर ग्रेजुएशन के लिए, बैचलर्स के लिए, तो आपको चाहिए होंगे मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स। ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया और डीएमसी हो गया, और इस तरह एफएससी का सर्टिफिकेट और डीएमसी। मज़े की बात ये है कि इससे पहले आपने अटेस्ट करवाना होता था बोर्ड से, फिर आईबीसीसी से, और उसमें बहुत टाइम लगता था, पैसे भी लगते थे, एनर्जी भी लगती थी। लेकिन लकीली अब यूके ने जो है ना ये स्क्रैप कर दिया पाकिस्तान के लिए। तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। इसके अलावा जब आप यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके अप्लाई करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफ़र लेटर आता है, जिसको कंडीशनल ऑफ़र लेटर कहते हैं। उसमें यूनिवर्सिटी जो है ना ये आपको कंग्रेचुलेट करती है और आपको कहती है कि आपको हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफ़र मिल गई, यानी आपको एक प्लेस मिल गई है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन जो रिक्वायरमेंट होती है वो दी गई होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आइल्स जमा नहीं किया है तो आप उसे कहेंगे कि आइल्स कर दे, या यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल टेस्ट है वो दे दे। तो वो ऑफ़र लेटर जब आपका आ जाता है, उसके बाद वो इंटरव्यू की डेट के लिए आपने बुकिंग करनी होती है। उनकी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दे टेक इंटरव्यूज़, और वेरी फ्यू ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती जो इंटरव्यूज़ नहीं लेते। जैसे मेरी भी यूनिवर्सिटी थी तो उसने इंटरव्यू नहीं लिया था। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है प्रूफ ऑफ फंड्स। आपने फंड्स शो करने होते 1 साल के, जो आपकी रिमेनिंग, आप तो एक इनिशियल डिपॉजिट करेंगे। ये ऑफ़र लेटर में आपको कहेंगे कि फॉर एग्जांपल 2000 पाउंड से लेके 5000 7000 पाउंड्स तक आपने इनिशियल डिपॉजिट करनी होती है यूनिवर्सिटी में प्लेस करने के लिए फ़ीस की। तो उसके बाद जो है ना, जो फ़ीस आपकी बचती है और उसके साथ आप 1 साल के जो आपके उधर एक्सपेंसेस होगी यूके में, तो वो ऐड करके आपने बैंक अकाउंट में शो करने होते हैं। मोस्टली ये रेंज करते हैं 44 मिलियन, यानी 40 लाख से लेकर 60-70 लाख तक। तो मोस्टली लोगों का 50-55 लाख का आ जाता है। मेरा भी 50 लाख का था। मैंने 5 लाख का ऊपर का लिमिट रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि अक्सर पाउंड का रेट ऊपर नीचे हो जाता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी, हाँ, टीबी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। टीबी टेस्ट के लिए जितनी जल्दी बुकिंग कर सको, इसके साथ ही साथ तो वो महीने में आलमोस्ट मिल जाती है। वो उसकी फ़ीस 50 पाउंड से आलमोस्ट 11,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आ जाती है। वो आप कर सकते हो ऑनलाइन ईजी, आसानी से। इसके बाद आते हैं केस लेटर के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो केस लेटर अगर यूनिवर्सिटी से आ जाए तो
समझ ले कि आपका वीज़ा ऑलमोस्ट 90% लग गया, क्योंकि आज का जो सिस्टम है आजकल ये पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है। तो 70 पॉइंट्स अगर आप लेंगे तो तभी आपको वीज़ा मिलेगा, स्टडी वीज़ा। तो 70 पॉइंट्स में 50 पॉइंट्स जो है आपके केस लेटर के जो यूनिवर्सिटी लेके आती है, CAS लेटर, केस सर्टिफिकेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। तो ये केस लेटर आ गया तो आप तकरीबन 90% रिलीव्ड हो जाएंगे कि भाई वीज़ा लगने का चांस है। बाद जब केस लेटर आपका आ जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली आप अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो और फिर अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं बायोमेट्रिक के लिए। तो वो अपॉइंटमेंट हो जाती है, उसके बाद आपका डिपेंड करता है 21 डेज से लेकर 28 डेज तक में आपका वीज़ा आ जाता है। आप फिर तैयारी पकड़े UK आने की। तो प्रोसेस इतना सिंपल भी नहीं है और इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कॉस्ट मोस्टली पड़ती है यहाँ पे, अगर आप UK के लिए पाकिस्तान से अप्लाई कर ले तो 20 लाख से लेके 20 लाख से लेके आपको 30-35 लाख इनिशियल ख़र्चा करना होता है। फिर इसके बाद जो फ़ीस होती है वो यहाँ आके लोग देते हैं। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है स्टडी वीज़ा के लिए या UK के लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।